नाटो में बड़ी दरार, ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ देने से सहयोगियों का इनकार, बौखलाए ट्रंप ने जमकर सुनाया। ट्रंप ने नाटो देशों से इनकार पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका को किसी की मदद की जरूरत नहीं। ट्रंप ने कहा, मैं हमेशा मानता हूं कि नाटो एक तरफा व्यवस्था है, हम उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन जरूरत के समय वो हमारे लिए कुछ नहीं करते। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य क्षमता को काफी हद तक कमजोर किया। शीर्ष नेतृत्व के खात्मे का दावा। भारत की ओर से पहली दवा सहायता खेप ईरान रेड क्रेसेंट सोसाइटी तक पहुंचाई गई। ईरान ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। कहा कि टर्की के जहान बंदरगाह से तेल की सप्लाई आज फिर शुरू होगी। इससे पहले तेल मंत्रालय ने बताया कि इराक के किरकुक से तुर्की के जहान बंदरगाह तक जाने वाली तेल पाइपलाइन की मरम्मत और रखरखाव का काम चल रहा था। का बजट सत्र अपने अंतिम चरण में राज्यसभा में 37 सेवानिवृत्त सदस्यों को दी गई विदाई। राज्यसभा से रिटायर हो रहे सदस्यों को प्रधानमंत्री की भावुक विदाई। कहा, बहुत याद आएगा वो चर्चा, बहस और हंसना हंसाना। खड़गे बोले, समय समय पर होनी चाहिए नियमों की समीक्षा। राज्यसभा में खड़गे बोले, समय समय पर होनी चाहिए नियमों की समीक्षा। संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण 19-20 मार्च को सत्र नहीं होगा। अगले हफ्ते 23-24 मार्च को वित्त विधेयक पर चर्चा और पारित करने की प्रक्रिया होगी। एसी में आईपैक रेड मामले की सुनवाई। ईडी बनाम ममता सरकार, सीएम पर दखल और मेंटेबिलिटी पर बहस। असम में कांग्रेस को एक और झटका। चुनाव के समय कांग्रेस सांसद प्रद्युत बरदोलई ने छोड़ी पार्टी। नौगांव से सांसद हैं प्रद्युत बरदोलई। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देकर प्रद्युत दिल्ली में बीजेपी में शामिल। असम पीसीसी उपाध्यक्ष नवज्योति तालुकदार ने भी बरदोलई के साथ बीजेपी में शामिल। कांग्रेस सांसद प्रद्युत ने पार्टी छोड़ने पर प्रियंका गांधी का बयान। टिकट वितरण से वो नाराज थे, हम बैठकर बात करेंगे, ये गलत हुआ। आम आदमी पार्टी ने असम में 6 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की। अब तक राज्य में कुल 20 उम्मीदवारों का ऐलान। कई सीटों पर चुनावी मुकाबला तेज। सीएम योगी 9 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। जनता को दिया धन्यवाद। का यह बदलाव पीएम मोदी के नेतृत्व और जनता के सहयोग का परिणाम है। सीएम योगी बोले, 9 साल पहले यूपी में युवाओं के सामने पहचान का संकट था। किसान आत्महत्या, पलायन और सुरक्षा बड़ी समस्याएं थी। सीएम योगी बोले, यूपी सरकार का लक्ष्य 2029-30 तक राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना। सीएम योगी ने विकास को नई दिशा देने का ऐलान किया। सीएम योगी का दावा, प्रदेश में कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार। का अब न दंगे का डर है न कर्फ्यू का भय। नवरात्रि, रमजान और ईद को लेकर सीएम योगी का बयान। बोले, सभी त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ मनाए जा रहे हैं। एलपीजी की जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। एलपीजी की जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई। देश भर में 12,000 छापे, 15,000 सिलेंडर जब्त। एलपीजी संकट के बीच भोपाल में चोरी हुए गैस सिलेंडर। घर की पार्किंग में रखे 4 सिलेंडर चोरी करते चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद। रोहतास सासाराम में एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी कतारें। एजेंसी का दावा, कल से होम डिलीवरी शुरू। उधमपुर में एलपीजी और ईंधन की किल्लत, एजेंसियों पर लंबी कतारें। प्रशासन अलर्ट, सप्लाई बहाल करने के प्रयास तेज। दिल्ली के पालम में एक 4 मंजिला मकान में भीषण आग, कम से कम 9 लोगों की गई जान। मरने वालों में 3 बच्चे शामिल। पालम में घटना की शुरुआत सुबह हुई। ग्राउंड फ्लोर पर स्थित कॉस्मेटिक की दुकान में लगी आग तेजी से ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। पालम के मकान में कुल 17 लोग मौजूद थे, जिसमें कुछ ने ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता आग की चपेट में आने के कारण कई लोग अंदर फंस गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के बाद कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका और रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का काम में तेजी लाई। इंदौर की ईवी चार्जिंग पॉइंट से भीषण अग्निकांड, 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत। चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 3 मंजिला मकान चपेट में आया। गैस सिलेंडर में धमाके से पूरा इलाका दहला, मकान का हिस्सा ढहा। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर सो रहे लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। सूरत के जहांगीरपुरा में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार। चालक सुरक्षित, क्रेन के जरिए कार को बाहर निकाला गया। फर्रुखाबाद में पूर्व एसपी विधायक विजय सिंह के घर विस्फोट, 6 घायल। प्रशासन जांच में जुटा। एसपीडीएम ने लिया घटनास्थल का जायजा। डोडा के भलेसा में सेना पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन। एसओजी के साथ सर्च तेज, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में साक्ष्य पाने वाले आरोपी शिलोम जेम्स पर एक और मामला दर्ज। पटाखे फोड़ने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद। महाराष्ट्र के अलियानगर में 5वीं छात्रा पर एसिड अटैक, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अकोला में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से बची 4 लोगों की जान। मेरठ में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में झड़प, पुलिस ने मामला दर्ज किया। नोएडा में थाने पर हिंदूवादी संगठनों का हंगामा, युवती से शोषण और ब्लैकमेल का आरोप लगाया, लव जिहाद का आरोप। गुजरात के भरूच में कंपनी में धमाके के साथ लगी आग, हादसे में महिला कर्मचारी घायल। ग्वालियर में टोल प्लाजा पर नो रोड नो टोल प्रदर्शन में बवाल, संतों में आंदोलन के बीच भारी हंगामा, युवक ने की तोड़फोड़।
दिल्ली में जेप्टो में डिलीवरी बॉय लव कुश की जेप्टो स्टोर कर्मचारियों द्वारा बेरहमी से पिटाई। स्थानीय पुलिस जांच में जुटी। घटनास्थल से तस्वीरें आई सामने। रामपुर में पुलिस मुठभेड़ में 3 गौखश अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे, 315 बोर कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए। कानपुर में एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के नाम पर रिटायर्ड कॉन्वेंट टीचर को लगा 1,57,00,000 का चूना। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की जांच। भोपाल में ईद की नमाज से पहले मुस्लिम समुदाय में विभाजन। फतवे में शहर काजी की नमाज पढ़ने पर रोक। AIMFC ने शहर मुफ्ती के खिलाफ FIR दर्ज की। इंदौर के प्रीतिनगर में लगी आग। मकान मालिक सहित 6 लोगों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के सोलांग में आई बर्फबारी की सुंदर तस्वीर। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आई वादियां। चांदी की तरह चमकती नजर आई। बर्फ से लदी पहाड़ियां। प्रकृति के इस शानदार नजारे के बीच हिमपात से तापमान में गिरावट दर्ज। हिमाचल में बर्फबारी के बाद अटल टनल में फंस गए पर्यटकों के लिए प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलानियों के सकुशल वापसी की सुनिश्चित। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत हटाने का काम लगातार जारी। 3 दिन से पूरे प्रदेश में रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। दक्षिण में भी बदला मौसम। हैदराबाद में है बारिश। यातायात प्रभावित। जम्मू कश्मीर के गुलपुर में भारतीय सेना ने किया अवतार पार्टी का आयोजन। 100 लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान के किशनगढ़ में मार्बल डंपिंग यार्ड बना आकर्षण का केंद्र। अनोखी सफेद जमीन के कारण कहा जा रहा है मिनी स्विट्जरलैंड। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में दिखा रोमांचक नजारा। सफारी रूट पर चलते बाघ को भालू ने दौड़ाया। पर्यटक हुए खुश। बिहार के गया जी में मां मंगला गौरी मंदिर में नवरात्र की तैयारियां तेज। बड़ी संख्या में उमड़ी भक्तों की भीड़। राजस्थान के करौली के कैला देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि का लक्की मेला शुरू। दर्शन के लिए हजारों पदयात्रियों की लगी कतारें। फिल्म धुरंधर 2 का रिलीज से पहले धमाल। एडवांस बुकिंग में 135 करोड़ रुपए की कमाई। मुंबई में भी सड़कें चुना तेरी सड़कें गाने पर विवाद। अश्लील बोल को लेकर महिला आयोग में शिकायत दर्ज। बैन और कार्रवाई की मांग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रियंक कानूनगो का नौरा के गाने को लेकर एक्स प्रपोज लिखा। सेंसर बोर्ड का अश्लीलता को लाइसेंस देना शर्मनाक। ऋतिक रोशन OTT की दुनिया में रखने जाने कदम। ऋतिक ने फिल्म बेस्ट का किया ऐलान। प्राइम वीडियो के साथ मिलकर बना रहे फिल्म।